मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लॉर्ड राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है आज के जमाने के नंबर 1 रैप सेंसेशन आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, ऑल्सो नोन एज बादशाह। तालियां। भाई क्या हाल, कैसे हो? एकदम बढ़िया। ये वही जगह है जहां पर आप इतने सारे फाड़ू एक नंबर गाने बनाते हो और जो चार्ट्स में आग लगाते हैं। मतलब यहाँ तो अभी रिसेंटली शिफ्ट किया। ओके, बट ये वो लैपटॉप है जिसमें सारे गाने बनते हैं। तो ये मतलब खजाना है। हाँ, ये मेरे साथ सारी जगह चलता है। वो मेरा उधर सेटअप पड़ा है। ओके, स्पीकर, माइक, हेडफोन्स, सारा कुछ उसमें रहता है। बट दिल्ली में जब मैं आता हूँ तो यहाँ बैठ के गाने बनाता हूँ। ठीक है भाई। देखो भाई, डीजे वाले बाबू आया, 1 साल से ऊपर हो चुका है, इतना बवाल गाना था, वो सब हर स्टेशन ने प्ले करा, हमने खुद दबा के प्ले करा। उसके बाद कई और आपके गाने आ गए। तो मैं इंटरव्यू बड़े टाइम बाद। हाँ, 1.5 साल बाद। तब हमने बजरंगी भाईजान के टाइम पे किया था। तब डीजे बाबू आया था उसके कुछ 2 हफ्तों बाद। तो ठीक है, गाने इतना बवाल है। उसके बाद अब कई सारे गाने आए, वो भी सारे सुपर हिट गए। तो अभी आप सक्सेस को पहले बताओ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो यार? सक्सेस को सेलिब्रेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब सक्सेस आई थिंक और प्रेशर ऐड कर रहा है कि उस पिछले गाने से अच्छा कैसे करें। और टफ है यार। मतलब हर बार कुछ ना कुछ बेटर लेवल बढ़ जाता है कि भाई इस बार ये था। प्रेशर का लेवल, एक्सपेक्टेशंस का लेवल बढ़ जाता है। तो अच्छा लगता है जब कोई आगे कहता है गाना अच्छा है, बजता हो सुन जाता है, व्यूज अच्छे होते हैं गाने के, सब अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद ये आ जाता है कि अब क्या। हाँ, सही है। ठीक है। अब क्या, तो देखो, बार बार देखो गाना है आपका काला चश्मा। हाँ। बहुत बवाल हिट हुआ, इतना बढ़िया था, सब तारीफ कर रहे हैं। तो ये गाना आपको मिला कैसे? पहले तो मुझे बताओ, स्टोरी में जाननी है। काला चश्मा यार ओरिजिनली हरदीप सिद्धू, प्रेमपाल हंस, अमर ऋषि साहब सिंगर हैं। सो ये गाना बेसिकली नित्या मेहरा जो डायरेक्टर हैं फिल्म की, तो उनका आइडिया था इस गाने को रिक्रिएट करने। और सो उनको लगा कि मुझे ये काम दिया उन्होंने और मैंने इसको रिक्रिएट किया। तो ऐसा गाना मिला आपको? ऐसे गाना मुझे मिला। ठीक। तो मुझे फ़ोन है, अजीम करके एक लड़का है। अजीम इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। चुल कपूर एंड सन्स में भी मैंने अजीम के साथ काम किया था। ओके। तो अजीम का फ़ोन आया कि भाई काला चश्मा गाना सुना। ऑफ कोर्स ना। हाँ। किसने नहीं सुना? किसने नहीं सुना? तो कहते उसको रिक्रिएट करना है। तो थोड़ा सा मैं काफ़ी नर्वस या इनटू माइंड्स था मैं कि इस गाने को रिक्रिएट। तो उन्होंने एक ऑप्शन पहले बना के भेजी हुई थी कि भाई एक ऐसी ऑप्शन है, बिल्कुल ही चेंज करा हुआ था उन्होंने। ओके। किसी सिंगर भी कोई और था। और तो मुझे वो सुन के बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार मैं बहुत खुद बड़ा फैन हूँ इस गाने का और मैं कहा मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये काला चश्मा एसेंस नहीं है, अपने आप में एक अलग गाना अच्छा है जो आपने बनाया, लेकिन ये काला चश्मा का एसेंस नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कैसे बनाओगे? तो मैंने जो उसके एसेंस है काला चश्मा, जो तुम भी, अमर ऋषि सर की वॉइस, मैंने कहा देखो वो तो कहीं नहीं जाने वाली, उसके ऊपर हम कर सकते हैं जो कर सकते हैं, जो पैटर्न है। तो बस यही है। मुझे लगता है काला चश्मा एक बहुत आइकॉनिक सॉन्ग है और मैंने कोशिश यही की है कि उस आइकॉनिक सॉन्ग को के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करी जाए। तो ऐसे ही गाना मिला और ऐसे ही गाना बना। हाँ। अच्छा, रिक्रिएट आपने किया है तो यार इंडिया में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि रिक्रिएट है क्या, तो आप थोड़ा बता दो ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। रिक्रिएट यार एज मतलब जो सेल्फ जो नाम खुद है बताता है रिक्रिएट। मतलब इस गाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं आपको दिखा दूंगा मैंने क्या क्या किया बेसिकली। तो रिक्रिएशन ये होता है कि यार आप एक गाने को अपने तरीके से रिक्रिएट करते हैं। एक ओरिजिनल गाना है, उसको जो रिक्रिएट करने वाला म्यूजिक कंपोजर है वो अपनी सोच के हिसाब से उसको रिक्रिएट करता है। जैसे चुल है, हाँ, वो अमाल ने रिक्रिएट किया था, तो उसने अपने हिसाब से उस गाने में कुछ एलिमेंट्स डाले और प्रोबेबली कुछ निकाले और उसने अपने हिसाब से रिक्रिएट किया। उसने कुछ इलेक्ट्रो एलिमेंट्स डाले और ऑब्वियसली नेहा और सुकृति की आवाज़ डाली, मेरी और फाजिल की आवाज़ रहने दी, फाजिल पूरी की।
सो उसके दिमाग के हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब से रिक्रिएशन थी। तो काला चश्मा मैंने अपनी समझ के हिसाब से रिक्रिएशन थी, बट काला चश्मा में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैंने इस गाने का एसेंस नहीं खोना। जो पुरानी फील है उसकी, पुरानी फील है उसको, बस उसको पॉलिश करना है मैंने। मेरे को ये था कि एक क्लासिक चीज़ है, जैसे आपके पास एक क्लासिक बाइक नहीं होती, विंटेज बाइक, आपको बस उसको रिस्टोर करना और उस पर थोड़ा सा मतलब काम करना है। तो मेरे हिसाब से रिक्रिएशन वो थी। मैंने कोई अपनी स्किल्स नहीं दिखाई, मैंने कोई अपनी पढ़ाई नहीं दिखाई, मैं ये सिंगर ले आता हूँ या ये गरारी लगा देता हूँ या इसमें मैं ये डाल देता हूँ वो डाल देता हूँ। जो था उसकी साफ सफाई की है। 3-4 चीज़ें मैंने नई डाली हैं। एक चीख है उसमें, वो डाली है, और कॉम्पिंग डाली है, रैप है, नेहा है। सो बस यही किया मैंने, क्योंकि मैं खुद फैन था और मैं नहीं चाहता था कि मैं डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि अगर मैं डिसअपॉइंट हुआ तो सारे फैंस डिसअपॉइंट होंगे। सो द बेस्ट थिंग आई डिड विद द सॉन्ग वाज कि मैंने उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ की। हाँ, वो गाना इतना बढ़िया निकल गया, देखो सुपर हिट हो गया। हाँ, व्यूज देखो कितने। चलो, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी अच्छा, इतना हिट हो जाएगा। मेरे को ऑनेस्टली इतनी उम्मीद नहीं थी। मुझे पता था कि गालियाँ पड़ेंगी, क्योंकि क्लास कई मतलब मेरी फैमिली में खुद में लोग हैं कि यार तू ये काला चश्मा के साथ छेड़छाड़, बट एज अ म्यूजिशियन जो मेरा काम था, हाँ, मैंने वो किया और मैं खुश हूँ कि मैंने अपना काम निभाया। जिनके लिए मैं काम कर रहा था उनको पसंद आया, ऑडियंस को पसंद आया, और आज की जनरेशन जिन्होंने काला चश्मा शायद नहीं सुना था उनको सुनने को मिल गया। अमर अर्शी जी ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो आई थिंक एवरीवन हैप्पी, और जो खुश नहीं है आई एम रियली सॉरी। ठीक है। अच्छा, वो चुल का रिक्रिएट हुआ, फिर काला चश्मा का, तो बॉलीवुड इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, और ऐसा नहीं है, ट्रेंड है मेरे ख्याल से, मतलब हर चीज़ का ट्रेंड आता है। अरिजीत सिंह के लव सॉन्ग्स का ट्रेंड, रैप का ट्रेंड, रिक्रिएशन का ट्रेंड, हिमेश पाजी का ट्रेंड। सो आई थिंक राइट नाउ ये ट्रेंड चल रहा है, रिक्रिएशन हो रही हैं। बट पर्सनली मैं नहीं चाहता और रिक्रिएशन करना, बट करूँगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। मतलब या तो किसी प्रेशर में कि कोई बहुत बड़ी हस्ती कोई आगे अगर मुझे, जैसे करण सर ने कहा था कि एक और रिक्रिएशन करनी है, तो सर को मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊँगा। बट अब करण सर कहेंगे तो फिर मतलब मना करेगा। हाँ, मतलब ऑब्वियसली ही इज बीन वेरी काइंड टू मी, बट पर्सनली मैं आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ रिक्रिएशन। हालांकि मेरे खुद के गाने कितनी बार रिक्रिएट हो चुके हैं, बट मैं समझता हूँ रिक्रिएशन जो मतलब प्रोड्यूसर्स यार जो इतना पैसा लगा रहे हैं, सो उनके लिए एक सेफ बेट है कि एक ऑलरेडी हिट गाना है तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ स्टर। और अगर उनके नज़रिए से सोचो है तो आई थिंक इट्स अ सेफ बेट, क्योंकि करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, आपको पता है गाना निकलेगा तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ हिट होएगा वो। तो आई थिंक प्रोड्यूसर्स पे पैसा लगाना ज़्यादा कर सकते हैं, बट आई स्टिल वुड वांट टू क्रिएट न्यू सॉन्ग, जो कि मैं कर रहा हूँ। ओके, कैटरीना के भाभी मतलब आपकी, उन्होंने बोला कि ये बादशाह यार बहुत बेहतरीन रैपर है और इज वन ऑफ द दोज आर्टिस्ट जो मतलब लाइव परफॉर्म करते मजा आता है। अभी मैंने देखा था, आई थिंक आपने भी शेयर किया था वीडियो। तो क्या जवाब देना चाहोगे कैटरीना भाभी को? वो उन्होंने मुझे एक टेडी बियर दिया है, अच्छा, दिखाता हूँ, एक बार खोलना है जो पड़ा होगा, ये रहा। ये कैटरीना भाभी ने दी आपको? ये कैटरीना। तो लिखा क्या आगे दिख रहा है जरा? I love you राजू। I love you लिखा है, तो ये कैटरीना ने आपको दिया। So, हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे ये, हाँ, ड्रीम टूर पे, तब उन्होंने दिया था। बट आई थिंक उनके साथ रह के मैंने ये सीखा कि आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना कम। मतलब शी इज एट द टॉप राइट नाउ, शी इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज इन द होल वर्ल्ड हु रिप्रेजेंट्स इंडिया। और उन्होंने ये कहा तो अच्छी बात है, अच्छी बात सुनने में अच्छा लगता है। मतलब जब कोई उस स्ट्रेचर का आदमी आपकी तारीफ कर रहा है, स्पेशली आप लाइव शोज की जहाँ पे आप पूरी एनर्जी लगा देते हो, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो मैं बहुत सबको पता है कि आप बहुत अच्छे रैपर हो, सिंगिंग भी कर रहे हो, ठीक है। ये सिंगिंग पहले कैसा है मुझे तो वो बताओ, और उसके बाद मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि ऑटो ट्यून के बारे में आपने बोला कि यार ये हमें बहुत हेल्प करते हैं, मैं गा लेता हूँ, ठीक है। सिंगिंग कैसे करते हो? सिंगिंग कहाँ की है मैंने, जो ड्राइविंग स्लो गाने में लेट्स नाचू में थोड़ा बहुत तो। हाँ, मतलब यार वो सुर मेरे ख्याल से उतनी सिंगिंग आई थिंक 70% लोग कर लेते हैं, हाँ, उतनी सिंगिंग, और मैं उन्हीं में से आता हूँ। मतलब मैंने कोई सुर नहीं लगा दी है, हाँ, मतलब मैंने बहुत नॉर्मल सिंगिंग करी है, और जो उस नॉर्मल सिंगिंग में भी जो सुर बिगड़े हुए हैं वो ऑटो ट्यून से करेक्ट करती है। और मैं ऑटो ट्यून को सपोर्ट करता हूँ यार ऑनेस्टली। मतलब मैं देख रहा था कई लोग कह रहे थे कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो एक टेक्नोलॉजी है जो आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल लाइक अस, जो ट्यून में लाने के लिए, और वर्ल्ड वाइड सारे यूज करते हैं। थैंक्स टू टी-पेन।
टी पेन शायद मेरे ख्याल से आपको पता है नहीं पता, टी पेन ने 2 साल रिसर्च करी ऑटो ट्यून पे, एंड फिर उन्होंने अपनी आवाज़ को, अपनी टेक्निक को परफेक्ट किया ऑटो ट्यून के हिसाब से। सो उतना तो टाइम नहीं है मेरे पास, बट ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं, अच्छा लगता है। और एक इलेक्ट्रॉनिक साउंड है जो आजकल के टाइम में वो है, इट हेल्प्स, मैच करती है। तो ऑटो ट्यून यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, बड़े बड़े सिंगर्स यूज़ करते हैं जो शायद बताते नहीं है प्रॉब्लली। नो ऑफेंस टू एनीवन, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बताते या नहीं बताते, मैं करता हूँ, मैं बता देता हूँ, सिंपल है। बस गाना अच्छा लगना चाहिए, नहीं अच्छा लगा फिर बात अलग है। अब टी पेन को छोड़ के बाकी सारे सब ऑटो ट्यून पे लगे, काफी सारे लोग, ज्यादातर लोग, ठीक है, मतलब काफी सारे लोग। तो उसमें मतलब वो क्या है, बट दो आपके स्टेटमेंट का मैं मतलब निकालता कि जो अभी जो यूथ है अनट्रेंड हूँ। हाँ, मतलब मैं बहुत अनट्रेंड, बहुत ज्यादा, मतलब जो ट्रेन है ऑब्वियसली ऑटो ट्यून किस लिए कि अगर आप रियाज करते रहोगे तो आप ट्यून में आ जाओगे। तो मैं अनट्रेंड हूँ, आई एम अ रैपर, और लेकिन जो सिंगिंग वाला पार्ट है उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो ऑटो ट्यून से करेक्ट कर लो। लेकिन आपके स्टेटमेंट से मतलब बाकी लोग कि बोलेंगे हाँ यार ठीक है, भाषा मैंने ऐसा बोला तो हम भी ऑटो ट्यून करते हैं, हम सीखते ही नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मत सीखो, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रहा मत सीखो, मैं खुद सीख रहा हूँ, बट जब तक नहीं सीख रहा तब तक ऑटो ट्यून है। और ऑटो ट्यून क्या करता है, ऑटो ट्यून, अब जैसे मेरे को कोई गाना बहुत जल्दी बनाना है तो उसको मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं करता, जो ऑटो ट्यून से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो और मैं ऐसा गाना गाता ही नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। हाँ, मतलब उनके लिए बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, अरिजीत सर हैं, सोनू निगम, मतलब मैं तो उस सेंटेंस पे अपना नाम भी नहीं लेना चाहता। तो ठीक है यार, मैं अपना फन करता हूँ, ऑटो ट्यून मेरे को 3-4 सॉफ्टवेयर मिले हैं, उन पर अपना काम करता रहता हूँ। मैं ये नहीं कहता यार सीखो, मतलब मत सीखो, फुल ऑन सीखो यार, प्रॉपर सीखो। तो यही है बस। ठीक है, तो भाई जैसे जैसे पूरे साल मतलब पूरे 1.5 साल में आपकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई, हर जगह आप शोज़ कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अभी आपका कंपटीशन कौन है? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो आपकी चीज़ें बढ़ती है, आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कौन है अभी आपका कंपटीशन राइट नाउ? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, कंपटीशन, अगर कंपटीशन की ही बात करें तो अभी कंपटीशन मैं ही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि हर गाने के बाद मुझे लगता है मैं इससे बेटर क्या करूँगा, इससे बेटर क्या करूँगा। तो सबसे बड़ा कंपटीशन इज़ माय ओन सेल्फ। तो और डर भी मुझे लगता है अपने आप से कि मैं बिगड़ ना जाऊँ, कहीं मुझे किसी चीज़ की हवा ना लग जाए, और या फिर कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ कि मैं काम ना कर पाऊँ, या फिर मैं लेजी ना हो जाऊँ। तो ये सबसे बड़ा मतलब ये चीज़ों से हुआ है। बाकी कंपटीशन ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ एक नाम बादशाह। मतलब आप उस टर्म में ना लें कि मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि मेरे को आई थिंक मेरा शायद हमेशा से ही कंपटीशन मैं ही रहा हूँ, तभी शायद मैं यहाँ तक आया हूँ कि हाँ चलो अब इससे अच्छा करता हूँ, इससे अच्छा करता हूँ, इससे। अगर आप किसी और से कम्पीट करोगे फिर तो कंपटीशन खत्म ही नहीं होगा। हाँ, फिर तो आज एक हो गया, कल दूसरा हो गया, कल लोग कहेंगे अरे तुमसे बड़ा तो एमिनेम है, एमिनेम से बड़ा ये है वो है। एमिनेम, चलो मैं बोल रहा हूँ, नो ऑफेंस, ऑब्वियसली एमिनेम इज द रैप गॉड। तो मतलब वो वाला कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा। तो अपना अच्छा काम करो और अपने आप को बेटर करते रहो। ठीक है भाई, जब गाना आता है सैटरडे इंदी बख्शी के साथ, अब ये काला चश्मा जो था इसमें भी इंदी भाई ने कुछ रैप की 4 लाइन लिखी थी, तो कि और अभी कुछ पंगा हो गया आप लोगों का, मतलब क्या पंगा है? मुझे जानना है कि क्या स्टोरी है। यार मैंने देखा था आपका इंटरव्यू और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मतलब आई कुड फील द नेगेटिविटी, मतलब मुझे बहुत अजीब लगा। और मुझे समझ नहीं आया बिकॉज जब मैं लास्ट टाइम इंदीप से मिला था विच वॉज 1-1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, मैं अपनी फैमिली के साथ था, वो अपनी फैमिली के साथ थे, एंड हम बहुत प्यार से मिले थे। एंड मैं उनके भाई से मिला हूँ, आई रिस्पेक्ट हिज फैमिली, आई रिस्पेक्ट हिज ब्रदर, मतलब सब ठीक है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि आई कुड फील कि कोई खटास है। मतलब जो भी वो बात कर रहे थे कि पंगा ये, अब ये इस पे काला चश्मा पे मैंने, वो कहते मैंने रैप लिखा, ऐसा नहीं है भाई, मैंने रैप लिखा यार, मेरे को किसी और का रैप लिख के गाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 लाइन वो मैंने लिखी, बाकी भाई सारा मैंने लिखा है। okay. मैं आई थिंक आई एम टैलेंटेड इनफ, मैं खाता हूँ इस चीज़ की, मैं रोटी खाता हूँ इस चीज़ की वजह से, मैं जिंदा हूँ।
10 साल से मैं इस लाइन में हूँ, मुझे किसी और का लिखा हुआ गाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आई एम टैलेंटेड इनफ। किसी और का लिखा हुआ मैंने गाया है। फतेह करके एक गाना आया था, उसमें बलजिंदर भाई ने लिरिक्स लिखे थे। ये शिवाय का ट्रैक है, इसमें किसी और ने लिरिक्स लिखे हैं। और 1-2 एड्स हैं, उसमें वो जो उनके ब्रीफ के हिसाब से लिरिक्स होते हैं। बाकी मेरा सारा खुद का लिखा है भाई। और क्रेडिट मेरे को किसी चीज़ से कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपको जो चाहिए ले लो। बट जो मेरा क्रेडिट है कोई मैटर नहीं करता, या तो वो हनी है या रफ्तार है या मुहिम है, कोई भी है, क्रेडिट के नाम पे मैं वो नहीं कर सकता। मतलब लोग ये कहें कि हनी के टाइम पे बोल रहा था, रणदीप के टाइम में, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज दिस, और मैं इस चीज़ को करना चाहूँगा कि क्रेडिट को लेकर मैं थोड़ा सा सेंटी बनता हूँ। क्योंकि और कुछ नहीं, बस जो मैंने किया है वो मेरी मेहनत है, और अगर मेरी मेहनत पर कोई और वो करे तो मुझे दुख होएगा। बाकी तुम्हें जो लेना ले लो है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट जो मैंने लिखा हो मैंने लिखा हो, मैं छाती ठोक के कहता हूँ क्योंकि मुझमें टैलेंट है, जितना भी है वो मेरा टैलेंट है। मुझे किसी और का लिखा हुआ गाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं किसी और का लिखा हुआ गाता हूँ, मैं बाकायदा बताता हूँ कि भाई मैंने लिखा हुआ है। शिवाय में मैंने किसी और का लिखा गाया हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं उतना अच्छा नहीं लिख सकता था, तो मैंने वो गाया। कुछ ब्रीफ्स आती है ऐड के, तो कोई और लिखता है, वो मैंने गाया हुआ है। बट बाकायदा मेंशन होता है, तो जो मैंने लिखा है वो मैंने गाया है। और अगर कोई ये कहता है कि वो उसने लिखा है, वो गलत बोल रहे हैं। बाकी मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तो ये पंगा जो हुआ है जल्दी सॉर्ट आउट होगा या नहीं? बिल्कुल यार, मतलब कुछ क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, मैं सॉर्ट आउट करूँ। मतलब मेरे को जहाँ तक सुनने में आया था कि सैटरडे जो ट्यूबॉग में गाना है, उसकी वजह से प्रॉब्ली मेरे को बताया कि उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है शायद, जितना मुझे पता है। उसके अलावा मुझे नहीं पता, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनसे बात करूँगा। बट वो कॉल मेरे नहीं था, वो कॉल उसका था, ट्यूबॉग का था और सोनी का था, क्योंकि सोनी के पास राइट्स है सैटरडे। मेरे हाथ में नहीं होता। मेरा बस चले मैं आस्था से हर कोई गाना गवाऊँ, आस्था इज इन माई क्रू। बट आस्था से बेटर लोग बैठे हैं। अब नेहा कक्कड़ है, उन्होंने गाया काला चश्मा। तो अगर आप कॉल्स होती हैं, ठीक है, जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि नेगेटिविटी ना, नेगेटिविटी वो कोई भी ना। और स्पेशली अगर किसी बहुत छोटी चीज़ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो बिल्कुल ही ना, मतलब nobody needs negativity। हाँ समझ गया क्या था। अभी आपका भाई खतरनाक फाड़ू मिक्स टेप ड्राइविंग स्लो आया है, बहुत सही है यार। सब आई थिंक 65 लाख से ऊपर उसके व्यूज हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में मैं जब देख रहा था गाना आया, गाना लाइक्स 1000 थे और डिसलाइक्स 11,000 12,000 था, अभी 14,000 है। तो ये क्या सीन हुआ? ये गाना बहुत बेहतरीन है। डिसलाइक्स 14,000 थे, हाँ, व्यूज 5,000 थे। हाँ, तो लाइक्स 1000 थे बस। हाँ, तब मेरी थोड़ी सनक, मतलब थोड़ा मेरी हलचल हुई दिमाग में कि भाई ऑब्वियसली स्पैमिंग हुई है। तो हमने इशू रेज किया, मेरी डिजिटल टीम ने यूट्यूब के साथ भी इशू रेज किया, एंड फाइनली हमें पता चल गया कि किन लोगों ने वो कराई है। तो उन लोगों से शायद बात हुई और वो कहते हैं हमें पैसे दिए हैं किसी बंदे ने, लेकिन हम बता नहीं सकते किसने दिए। फ़ोन पे ही बात हुई थी, दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट है कोई? आर्टिस्ट नहीं है, जिस कंपनी ने डिसलाइक्स किए। अच्छा, तो यूट्यूब ने वो अकाउंट्स वगैरह सस्पेंड कर दिए हैं, बट वो स्पैमिंग नहीं हटा पाए, जिसकी वजह से हम थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। बट मतलब इतनी नेगेटिविटी, इतनी हेट्रेड, क्योंकि ट्रोल भी चले थे काफी यार। एक आर्टिस्ट ने इतनी मेहनत लगाकर ये गाना बनाया है, वीडियो बनाया है, फैंस जो उनको समझ आ गया था कि स्पैमिंग है। बट जो लोग आज देखेंगे वो तो ये देखेंगे ना कि गाने के 14,000 डिसलाइक्स हैं, वो तो इनको तो नहीं है पता कि एकदम से हो गए थे। तो परसेप्शन जो है थोड़ी सी नेगेटिव चली गई, तो बहुत दुख होता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि दुख नहीं होता तो गलत है भाई, बहुत दुख होता है। कोई तो अब समझ नहीं आया, बट थैंकफुली गाना चल रहा है, बहुत अच्छा पिकअप कर लिया, चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। रेडियोस पे शुरू हो गया बजना, और बादशाह से नया, मतलब बादशाह से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट शायद नहीं कर रहे थे लोग, तो अभी भी कुछ फैंस को लग रहा है कि यार ये क्या बना है। बट ये भी एक मेरा जॉनर है, ये भी मैं एक चीज़ करता हूँ।
तो उनको ही बताया। जो आपके ट्रू फैन उनको पता है कि आप जो प्रॉपर रैप है वो आप पहले इंसेप्शन भी आया था आपका, हाँ, उससे पहले भी है। हाँ। अच्छा, ये जो लाइन थी इसमें, मुझसे सड़ने वाले, मुझसे चलने वाले, सॉरी, वो जो 2 लाइन है, मैं यूट्यूब पर देख रहा था कि हनी भाई ने किसी स्टेज शो में अपने गाया था, वो भी बहुत वायरल हो रहा था कि बादशाह की क्या है, नकली आदमी है, कॉपी करे हुए लाइन, ऐसा कुछ बहुत बहुत चल रहा था। तो उसके बारे में क्या कहना आपका? मैंने लिखा है भाई ये, मतलब मैं किसी और का लिखा हुआ क्यों गाऊंगा, और अगर गाऊंगा तो क्रेडिट दूंगा। ये मेरा रैप है, मेरे काफ़ी सारे रैप हनी भाई के पास रिकॉर्डेड पड़े हैं जब मैं उनके साथ था। ये बहुत पुराना रैप है। मुझसे जलने वाले जल जल के काले हो, ये पावर गाना आया था एक काने में उसका, हाँ, तो उसकी बीट थी, उसमें मैंने रैप लिखा था, मुझसे जलने वाले जल जल के काले हो गए, मुझ पे मरती उनकी बहनें वो मेरे साले हो गए, मेरा दिमाग चले इतना कि चल चल के इसके पैरों पे छाले हो गए, जो भी बनते थे तेज भोले भाले हो गए, जो भी फेरते थे मुंह दिल वाले हो गए, रिश्तेदार एकदम सही करने लगे प्यार, मुझसे राजी खुशी मेरे घर वाले हो गए, पर मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम अपना सोचो बेटे, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, बाल ना नोचो अपने, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, हाँ तुमसे कहीं ज़्यादा ऊपर, कहीं ज़्यादा बेटर। ये रैप ये तुमने क्या था यार, बहुत। तो ये रिकॉर्डेड पड़ा है। एक और हनी भाई रैप करते हैं स्टेज पे, मैडम भाव खाती है क्यों, नखरे से करके दिखाती है क्यों, ये जो गुच्ची वूची जो भी पहने सब सरोजनी नगर से लाती है तू, ये रैप करते हैं। तो ये रैप था पूरा, मैडम भाव खाती है क्यों, नखरे से करके दिखाती है क्यों, ये जो गुच्ची वूची जो भी पहने सब सरोजनी नगर से लाती है तू, हाँ किसको दिखाती है तू, हाँ जब डिस्को में जाती है तू, सबसे छुप के सर तू खुजाए क्योंकि हफ्ते में बस एक बार नहाती है तू, हमको सब कुछ है पता कितने लड़कों के नंबर तेरे माइक्रोमैक्स में, हमको सारी है खबर 10वीं में कितने नंबर तेरे आए थे मैथ्स में। मतलब ये उस टाइम का गाना है। इनफैक्ट बहुत सारे गाने हैं जो पड़े हैं वहाँ पे, तो किसी का नहीं चुराया, बेसिकली खुद का लिखा है। और कोई ये नहीं है भाई मेरी किस, मतलब अगर लोगों को ये लग रहा हो कि हनी भाई ने गलत कर दिया, हनी भाई ने कोई गलत नहीं किया। हनी भाई ने लाइन सुनी और गा दी स्टेज पे, ठीक है, इट्स फाइन। बट जो फैंस हैं यार, किसी की कोई गलती नहीं, फैंस तो प्यार करते हैं, जो हनी भाई के फैंस जो हनी भाई से प्यार करते हैं, जो मेरे फैंस हैं मुझसे प्यार करते हैं। पर मैं इनसे यही कहता हूँ कि भाई लड़ा थोड़ी बहुत तकरार ठीक है, लेकिन वो जो तुम गालियां दे दे के लड़ते हो मत लड़ा करो। कंपटीशन अच्छा है, प्यार बना के रखो। हिप हॉप जो है वो हमेशा से ही कॉम्पिटिटिव है, सही बात। तो इसमें कंपटीशन चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी नेगेटिविटी नहीं, इनकरेज करो, डिस्करेज मत करो। सो ठीक है यार, गा दिया उन्होंने, गा दिया, क्या हो गया, ठीक है। वेक एंड बेक, हाँ ये बीट्स स्टार्टिंग में मैं जब देखा था, नीचे लिखा था म्यूजिक बाय बादशाह, फिर आपने इसको म्यूजिक बाय बादशाह कभी नहीं लिखा था भाई। ऐसे एक दो बहुत पोस्ट भी आए थे कि कभी भी नहीं, फिर उसके बाद अपने वेक एंड बेक को क्रेडिट, म्यूजिक का क्रेडिट नहीं था, हाँ। जो कि हमने एकदम से ठीक किया, जो कि हमारी गलती नहीं थी। जो अपलोड कर रहे थे उन्होंने डाले नहीं, उन्होंने उनको हमने बताया, उन्होंने फिर पहले भी नाम गलत डाला, वेक एंड बेक, वेक एंड बेक। तो वो ये लेके चल रहे थे कि मैंने बनाया म्यूजिक, उनको पता नहीं था। अपलोड बॉम्बे से हुआ था, गुरप्रीत भाई हैं, गुरप्रीत वन डिजिटल से हैं, उन्होंने अपलोड किया, फिर मैंने उनको बताया। फिर बाद में वेक एंड बेक वालों ने नीचे कमेंट भी कर दिया, भाई हमारा ही बीट्स है और लीगली उनसे हमने राइट्स खरीदे। ये कभी नहीं लिखा भाई म्यूजिक में। तो जैसा आपने अब आप बताइए स्टोरी क्या है। हाँ नहीं, ये कहीं नहीं, ये कभी नहीं लिखा म्यूजिक पर एक उसको ट्रॉल चला था, मैंने देखा था, इस पे क्रेडिट नहीं दिया था शुरू में, मतलब नहीं दिया नहीं था, मतलब कि क्रेडिट नहीं था वहां पर, बट एकदम से हमने अमेंड किया, क्योंकि क्रेडिट के नाम की सारी लड़ाई है और किसी का क्रेडिट चाहिए मैं नहीं होने दूंगा, मतलब आई विल बी द लास्ट पर्सन टू डू दिस। सो या वो ठीक है, वो मिल सॉरी का आपने कवर वर्जन किया था जस्टिन बीबर का, हाँ। एकदम से गाना बंद कर दिया, क्या हुआ? नीचे कमेंट्स भी पढ़ रहा था मैं कि यार बादशाह सिंगिंग क्यों कर रहा है यार, उसको रैप करने को बोलो, रैपर मुझे पसंद है यार। एक आर्टिस्ट के ना कई सारे कीड़े होते हैं, ये भी बात है। तो मैंने अपना कीड़ा शांत किया था और कई लोगों को पसंद नहीं आया, विच इज ओके, ठीक है, मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो नहीं पसंद आती। वो वीडियो हट गया क्योंकि हमें कोई नोटिस आ गया था, अच्छा लीगली सोनी वाला कि भाई तुम्हारा आर्टिस्ट ऐसे कैसे कवर कर सकता है और ये वो, तो बट बाद में वो सॉर्ट आउट हो गया था।
बात ये थी कि वो कवर डाला था मेरे चैनल, हाँ अच्छा, तो सीन था कि अगर जो इसके मॉनेटरी वो बेनिफिट्स होंगे, कुछ मॉनेटरी टर्म्स को लेके था, बट इसका ये सेटलमेंट हमेशा से है कि सॉरी का कवर कोई भी डालेगा, आई थिंक सो, मतलब जो मेरे को बाद में चला, जो उसके मॉनेटरी, जैसे अरमान मलिक ने भी डाला था सॉरी कवर, व्हिच वाज अमेजिंग बाय द वे, तो उसके भी जो मॉनेटरी हैं वो उन्हीं को जाएंगे, पैसा कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा सारा ये, नहीं उन्हीं को, आप डालो कवर, कोई चक्कर नहीं है, अगर उससे जो आपको पैसे आ रहे हैं यूट्यूब के वो उन्हीं यूनिवर्सली जिसके साथ भी जस्टिन है उन्हीं को जाएगा। तो ये हमें बाद में पता चला, बट देन आई वाज लाइक अब हट गया तो हट गया, बट अभी यूट्यूब पे हाँ एक 20 ओरिजिनल वाला एक नॉर्मल रखा हुआ है, चले हुए हैं। ठीक है भाई, पसंद करने वाले पसंद कर रहे हैं, गाली देने वाले गाली दे रहे हैं, एंड सही है, ठीक है। ये इफेक्ट करता है लोगों के नेगेटिव कमेंट, आप बहुत करता है, जो आपकी वीडियोस में गाली निकाल रहे हैं, करता है। अगर मैं कहूँ कि नहीं करता तो गलत हो गया। जो आर्टिस्ट बंदे होते हैं बहुत सेंटी होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, तो हमें हमारे लिए छोटी खुशी भी बहुत बड़ी हो जाती है, छोटी नेगेटिविटी बहुत बड़ी हो जाती है, तो करता है यार इफेक्ट। मतलब इनसे बच, अब जैसे क्या है कि बहुत सारे गालियाँ लिखी हुई हैं, तो अब आपको इफेक्ट कर रही है, लेकिन इनसे ठीक होने के लिए आप क्या करते हो, मतलब ताकि आपका ध्यान उस तरफ जाए ना? म्यूजिक, ये दरवाजा बंद, हाँ ये लैपटॉप खोला, म्यूजिक शुरू, ओके, और फोकस, इसके बाहर जो है वो है, बट जब यहाँ पर है तो सिर्फ म्यूजिक। तब सिर्फ वही मोमेंट याद होती है कि जब मैंने म्यूजिक बनाना शुरू किया था 10 साल पहले, वो क्यों किया था, अपने लिए अच्छा लगे, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ यार, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश हूँ, दुख होता है कई बार, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, और जैसा मैं म्यूजिक चाहता हूँ मैं वैसा बना रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, जो मेरे फैंस हैं वो सुन रहे हैं, और एटलीस्ट मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, तो मतलब यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और कोशिश करता हूँ, हर किसी को तो नहीं खुश कर सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ हर किसी को खुश कर सकूँ, तो ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो मैं नेगेटिविटी तो दूर भागते हो, दूर रहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है भाई, हाँ। वो तो पता नहीं ना कि अगर हनी भाई होते तो मेरे गाने चल रहे होते या नहीं, वो तो पता नहीं, क्योंकि अभी वो है नहीं, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बट हैविंग सेड दैट, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, अच्छा गाना अगर सचिन जिगर बनाएंगे तो वो भी चलेगा, अच्छा गाना अगर विशाल शेखर बनाएंगे तो वो भी चलेगा, अच्छा गाना मैं बनाऊँ तो वो भी चलेगा, हनी भाई बनाएंगे तो वो भी चलेगा, मैंज रफ्तार बनाएंगे तो वो भी चलेगा, जो भी अच्छा गाना बनाएगा वो चलेगा, क्योंकि ऑडियंस है। बहुत कुछ लोग हैं जिनको हनी और बादशाह से लेना है, बाकी किसी को किसी से कुछ नहीं लेना, उनको अच्छा गाना सुनने से, उनको नहीं लेना देना ये हनी है, उनको नहीं लेना देना ये बादशाह है, उनको नहीं लेना देना ये बिल क्लिंटन है, कोई भी है। अच्छा गाना अगर जो बना रहा है, डीजे ब्रावो चैंपियन, ही इज अ क्रिकेटर, उन्होंने गाना अच्छा बनाया, चल पड़ा, सीधी सी बात है। बट मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि एक क्रिएटिव बंदा बीमार है। आई थिंक सब मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक आई रियली वांट हिम टू बी हेल्दी, क्योंकि जो उनको बीमारी है वो बहुत ख़राब बीमारी है, क्योंकि कुछ दुख नहीं रहा उनका, मतलब जिसका वो इलाज कराने या कोई खून वून नहीं निकल रहा, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब दिस व्हाट आई डोंट नो उनको एटलीस्ट जो बाइपोलर डिसऑर्डर जितना मैंने पढ़ा, सो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बस बहुत पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, और लेट्स क्रिएट दैट पॉजिटिविटी, दैट्स इट। वी शुड बी फाइन, एवरीबडी शुड बी फाइन यार, हेल्थ सबकी ठीक है, उसके बाद लड़ लेंगे, उसके बाद लड़ाई होती रहेगी, बट पहले ठीक हो जाए सारे। ठीक, एक ज़बरदस्त र्यूमर चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, मैं जहाँ तक सुना है कि हनी भाई अगर कम बैक करेंगे तो उनका एक गाना आ रहा है आपके साथ, ये मैंने कहीं सुना है लिटरली। बड़े लोग, मैं कुछ था बड़े लोगों के साथ, तो उन्होंने बताया कि एक इंडस्ट्री में र्यूमर चल रहा है कि हनी भाई और बादशाह भाई एक गाना ट्रैक लेकर आ रहे हैं। ये रूमर यही तो रूमर होता है, मतलब रूमरों ने आधी चीज़ें खराब कर रखी हैं, मतलब जिसका जो मन करता है रूमर बना देता है, ऐसा नहीं है, मतलब मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, और ये रूमर ही है, और जब जो होगा वो होगा, देखी जाएगी।
फ्यूचर में अगर आपको 2 प्रोड्यूसर ऐसा पॉसिबल है, हनी सिंह एंड बादशाह एक साथ? पता नहीं यार, पता नहीं यार, मतलब जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। ठीक है। हाँ, फ्यूचर तो मेरे को ही नहीं पता कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। तो उसी के हाथ में, कुछ भी डिनाई नहीं करता, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, एवरीथिंग इज। ठीक है भाई, आजकल जो जितने भी यंग रैपर्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो आपको एडमायर करते हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन हो, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन है युवराज सिंह। इसके बारे में मुझे बताओ, और एक रैप सॉन्ग आप आई थिंक आप दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है। मैं युवराज पाजी के लिए मैंने गाना किया है। किस लिए किया मैं अलाउड नहीं हूँ बताना, क्योंकि वो उन्होंने एक्सक्लूसिव लॉन्च करना है। मेरी इंस्पिरेशन वो बंदा इसलिए क्योंकि यार ही केम बैक फ्रॉम द, मतलब मैं उनके साथ बैठा, उनको कैंसर था, डॉक्टर ने कहा कि अगर तू 3-4 महीने और लेट हो जाता तो बच नहीं सकता था, और आपको पता चले आपको कैंसर है तो पहली चीज आपके दिमाग में आएगी मैं मर गया, आपका सारा डिमोरलाइज साइकोलॉजिकली आप वो हो जाते हो। और उस चीज से उस बंदे ने बाउंस बैक किया, कैंसर से उस बंदे ने बाउंस बैक किया। कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी से लोग कहते हैं चलो ठीक हो जाता है कैंसर, कीमोथेरेपी से आपको पता है आपके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, बहुत पेन होता है उसमें आपके, वो आपसे लिखा लेते हैं कि आपका कोई भी ऑर्गन डैमेज हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कीमोथेरेपी आपको बस जिंदा रखती है, बट उस बंदे ने कीमोथेरेपी कराई, वो बंदे ने स्पॉट में वापसी करी है, फिजिकली दोबारा फिट हुआ। वो मेरी क्या, वो किसकी इंस्पिरेशन नहीं होगा वो। प्लस ही इज फ्रॉम चंडीगढ़, तो वो हमारा चंडीगढ़ वाला कनेक्ट है। तो बस उनके लिए मैंने रैप किया। पाजी ने रैप नहीं किया, अच्छा, मतलब मैंने काफी जगह पढ़ा, पाजी ने रैप नहीं किया, और लोग कराएंगे कभी, मजा आएगा। और ये गाना कब तक आएगा? आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा। ठीक है। गाने का नाम है डू इट, गेट अप एंड डू इट अगेन। ये हमारा एंथम है बेसिकली उनके लिए। तो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल सॉन्ग, और आई फील ऑनर्ड कि पाजी ने मुझे चूज किया इस गाने में। आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट बॉलीवुड को देते हो, इज दैट ट्रू? मेरी सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे फैंस का है। बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मेरे गानों की रीच बहुत अच्छी करी। और अगर मैं कहूँ कि नहीं सारा मेरे टैलेंट का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बेइंतहा टैलेंटेड लोग हैं। आई थिंक भगवान की नज़र है, और मैंने मेहनत में कभी नहीं छोड़ी है। 10 साल पहले भी उतनी मेहनत करता था, आज शायद ज़्यादा ही करता हूँ। तो किसी की भी सक्सेस में किसी एक चीज़ का हाथ नहीं होता, बड़े सारे पूरा टीम वर्क होता है, एंड किस्मत भी होती है। बट किस्मत भी उसकी चमकती है जो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। या तो आपकी लॉटरी लग जाए कि 10 करोड़ मिल गया, बट उसने भी पता नहीं कुछ ना कुछ किया होगा। हाँ, बट मैं ये डिनाई नहीं करता कि बॉलीवुड का हाथ है, क्योंकि आप देखो चुल आया था तब 2012 में, 13 में, नहीं 14 में, 2-3 साल हो गए। हाँ, जो भी आया था वो याद नहीं। तब उसके 7 मिलियन व्यूज थे, तो हमारे एनसीआर में वो हिट था। अब वो वर्ल्ड वाइड हिट। उस टाइम मुझे याद है जब वो गाया था तब सोनाक्षी ने शेयर किया था। सोनाक्षी ने, कल सोनाक्षी के साथ था मैं, और हम यही बात कर रहे थे। तो सोनाक्षी अगेन एक अलग सब्जेक्ट है, मतलब शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। क्या मतलब सारे ही अच्छे लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलीवुड की रीच है, और कौन सा आया, चुल आया, और कौन सा सैटरडे, और अभी बाकी तो ओरिजिनली जो मेरे रिक्रिएट हुए हैं। हाँ, ये चुल हुआ है, और अभी अब काला चश्मा किया मतलब। तो बॉलीवुड का बिल्कुल हाथ रहा है। ठीक है। 10 साल आपको इंडस्ट्री में हो गए, ये बहुत लोगों की बात पता नहीं होगी। कैसे जर्नी रही पहले तो ये बताओ यार। आई थिंक 2006 से आपने स्टार्ट किया था ना? 2006 में। तब मैं 10th क्लास में था। तब मैं कॉलेज से निकला। अच्छा। नया आंखों में सपने। बहुत लंबी जर्नी है, बहुत इवेंटफुल रही है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और बहुत मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। मतलब बताओ उसके बारे में। ये तो आदि पाप आपके फादर अलाउ नहीं करते थे आपको रैपर बनने? नहीं यार, मतलब मेरी फैमिली हाउ पुअर बैकग्राउंड, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कितने पुअर। मतलब हम लोगों के घर काम, मतलब इतने गिरे हुए उससे थे कि जैसे मेरे जो दादाजी थे, तो
ज़मींदारों को खेतों में जाके हमने खेती करी उनके लिए। तो उन्होंने पैसे जोड़ के पापा को पढ़ाया, पापा फिर दिल्ली आए, फिर दिल्ली में हमें एजुकेशन दी बेस्ट स्कूल्स में। और फिर बहुत टफ था यार, मतलब मेरे लिए उनको ये कहना कि मैंने आपने जो भी मेरे लिए किया ठीक है बट मेरे को ये करना, तो वो चीज़ थी। और हमारी थिंकिंग कभी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी वाइड या इतनी वाइड रादर, मतलब मैं वाइड वर्ड यूज़ करूँगा कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। हमारा फ्यूचर हर महीने का पहली तारीख को डिसाइड हो जाता था कि भाई तूने ये जूते पहनने हैं, तेरे को ये कपड़े मिलेंगे, तेरे को ये कॉपी मिलेगी। पॉकेट मनी हमें मिलती नहीं थी, पॉकेट, हाँ एग्जैक्टली, पॉकेट मनी का हमें कंसेप्ट ही नहीं पता था। और हम तो वहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी सिर्फ उनके लिए कि वो खुश रहें, और साइड बाय साइड ये स्ट्रगल चलती रही। तो मुझे लगता है मैंने दुगनी मेहनत करी है और छुप छुप के काम किया। और फिर ये यहाँ इस लाइन में अलग मेहनत कि बहुत कॉम्पिटिटिव लाइन है, और 2 मिनट में कंपटीशन है, हर 2 मिनट में कंपटीशन। तो बट कभी भी मैंने इसको नेगेटिवली नहीं लिया, मैंने सोचा कि एक जर्नी है, मुझे तय करनी ही करनी है। एंड नहीं मुझे पता क्या है, बट ये मेरा पैशन है और मुझे स्ट्रगल नहीं लग रही। चाहे जितनी मर्जी मैंने स्ट्रगल की, चाहे जितनी मर्जी मैंने चंडीगढ़ दिल्ली बसों में, हरियाणा रोडवेज, मतलब नाम याद हो गए थे मेरे को कंडक्टरों के और ड्राइवरों के, उनको मेरे याद हो गए थे। तब 111 रुपये की टिकट आती थी जब मैं ट्रैवल करता था, आज मुझे नहीं पता कितनी। मैं इनफैक्ट अभी अपने कज़न के साथ प्लान बना रहा था कि हम बस में जर्नी करेंगे छुप के, कुछ न कुछ करके, रिक्शों में, पैदल, स्टूडियो में सोना। और ठीक है, मतलब इट्स ऑल आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ। 10 साल पूरे वसूल करे आपने, तब जाके बादशाह बने, जो जर्नी चली। ऐसा मैं नहीं कहूँगा वसूल किया मैंने, कोई मेरे को कोई वो नहीं है, मेरे को बदला ले लिया मैंने। नहीं मतलब मेहनत कर करके, मतलब कोई भी कुछ बनता है वो मेहनत करके ही बनता है, और जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना तुम हार्ड टाइम देखोगे, उतना बढ़िया। तो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि अपने आप को थोड़ी ट्रबल देता रहूँ, अपने ऊपर सिचुएशंस लाता रहूँ। जैसे मैं स्टूडियो में ही सो रही है, मेरा स्टूडियो, मैं ही सोता हूँ, सवेरे आके मुझे उठाते हैं, सुबह होगी, फिर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। कोई गद्दा नहीं है, कोई, आपको पता ही है, ऐसे सो जाता है, एक चद्दर है वो ले लेता हूँ। ये नहीं है कि मैं कोई दिखावा है, मतलब बट ठीक है, आदत है यार, सब कुछ है, इस चीज़ की अलग मजा है। ये बात तो हाँ, मेरे पापा ने भी जबरदस्ती बेड ले लिया, मुझे जमीन पसंद नहीं आती। अलग होता फिर जमीन पे सोना उठना, आप अपने काम के इतने पास हो, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। सही बात है। अब आपके मॉम डैड का क्या रिस्पॉन्स है? हालांकि मैं जब उन्हें 1.5 साल पहले इंटरव्यू किया तभी मैं सवाल पूछा था, अब क्या, क्योंकि बहुत उस 1.5 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। खुश हैं यार, ऑब्वियसली। पर उनके लिए मैं वही, उनके लिए मैं बच्चा ही हूँ, और कि हाँ अब कमाने लग गया है, इस चीज़ के लिए खुश हैं। पर खुश नहीं था जब आपने उनको मर्सिडीज गिफ्ट की थी, उनको कुछ और चाहिए था, ऐसा कुछ मैंने सुना है ना? क्या क्या था? कहते कि वो स्विफ्ट, वो लीनिया है हमारे पास, एक लीनिया है और एक स्विफ्ट है। हाँ। वो उनमें सबसे ज़्यादा खुश हैं, और वो लीनिया नहीं बेचते, मैं उनको कह चुका हूँ बेच दो, उसका इंजन चेंज करा लिया हमने, मतलब इतनी खटारा हो गई है, वो कोई खरीदेगा भी नहीं, बट वो उनको अभी तक अच्छी लगती है। आज भी वो बस में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये है, मतलब हमारे पास, जो मेरे पास भी गाड़ियाँ मतलब बहुत कम यूज़ हुई हैं, जो मैंने खरीदी हुई हैं। कौन कौन सी गाड़ी आपके पास? ऐसा रैपर के तो पूछना चाहिए कि मैं बाहर के से बहुत इंस्पायर हूँ, तो मैं देता हूँ उनके पास। तो गाड़ी मेरे पास एक GL है, GL 6 मर्सिडीज की जो SUV है, एक S क्लास है मर्सिडीज, और एक BMW 640 जो ड्राइविंग स्लो और वक्रा है। बट अब मैं सोच रहा हूँ GL बेच के इनोवा ले लूँ, बहुत कंफर्टेबल है। GL इतनी कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल, वो उसमें रिक्लाइनिंग नहीं होती पिछली सीट। इनोवा बहुत, आई थिंक इनोवा इज दी मोस्ट कंफर्टेबल। इनोवा की ऐड होगी बताओ कैसे लेने पड़ेंगे बस, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि GL अच्छी गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज वाले की गाड़ी बेचना बंद कर दें। बट हाँ, गाड़ी का शौक है, काले रंग की गाड़ी, 0075 नंबर। ठीक है। पर मुझे याद है पहला इंटरव्यू मैंने आपसे किया था जब सैटरडे संडे आया था, 2.5-3 साल हो गए, तो तब मेरी बात हुई थी आपकी एल्बम को लेके, वन ओरिजिनल नेवर एंड। ये इस सुना मैंने इस साल सितंबर अक्टूबर में ड्रॉप हो रही है, और इसमें कौन कौन से आर्टिस्ट है, जरा मुझे बताओ मेरे भाई।
पहले बताइए ये अटकी क्यों थी भाई? ये अभी भी अटकी हुई है। क्यों? इतना काम, मतलब मुझे लगता है मैं परफेक्ट नहीं कर पा रहा, और आज के टाइम में 6 महीने में साउंड पुरानी हो जाती है। मतलब और मेरे को ऐसा लगता है मेरी साउंड पुरानी हो रही है, फिर मैं उस पर दोबारा बैठता हूँ, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है। तो एल्बम आएगी, पक्का आएगी। मेरे फैंस मुझे बहुत वो करते हैं कि यार कि भाई कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि इस साल आ जाए। कोई आर्टिस्ट नहीं है उसमें, कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ। सारे गाने आप कर रहे हो? सारे टोटल कितने ट्रैक हैं? 8 से लेके 10। कुछ नाम बताओगे? एक्सक्लूसिव राज जोन्स को। एक है कल्ली, कल्ली में आस्था है। अच्छा, कल्ली में आस्था। हाँ, आस्था है। एक शायद कुर्तुलिन बलूच, पाकिस्तानी सिंगर जो है। हाँ, उनके साथ भी बात हो रही है गाने के लिए। ओके। तो बहुत अलग से गाने हैं, मुझे नहीं पता लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, बट वो मेरी एल्बम है कि भाई ये भी मैं करता हूँ। तो ये वो कुछ मिक्स टेप टाइप का है इसमें कंटेंट? क्योंकि मैंने सुना कि जैसे नहीं, मिक्स टेप अलग है। मिक्स टेप अलग है। मिक्स टेप अलग है, फुल ऑन, वो प्रॉपर हिप हॉप है। ओके। बट ये रिस्क नहीं कि आज के टाइम में देखो एल्बम्स का टाइम नहीं है, मतलब चला गया, सब सिंगल्स निकलते हैं, आप एल्बम पूरी ड्रॉप कर रहे हो 9-10 गाने जिसमें। यार वो एल्बम मेरा मतलब वो 2 साल से ही कंसेप्ट है, तो वो तो एल्बम तो निकालनी है अपने सिस्टम से बाहर। हाँ। अच्छा, एक ये कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मिक्स टेप की बात से आता है कि वैसे तो ये कुछ नहीं बोलता, लेकिन इन गानों में बोलता। हाँ। तो मैं लोगों को बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि वो हिप हॉप है, वो कल्चर है। मतलब अगर कोई रैपर हिप हॉप कर रहा है, कोई भी है, कालो है, नेजी है, हम तू कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई नहीं कि एक स्पेसिफिक बंदा है। मतलब वो सारे, वो थ्रू आउट हिप हॉप में जितने भी रैपर हैं, सबको एक लिरिकल चैलेंज है। इसका मतलब ये नहीं मैं तुमसे रोड पे मिलूं तुम्हें गोली मार दूंगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो हिप हॉप है, वो कल्चर है, और दैट्स इट। मतलब लिरिकली अपने आप को अच्छा प्रूव करने की कोशिश होती है, और मतलब किसी के अगेंस्ट कोई हेटरेट नहीं है भाई। That is hip hop. That is how we do hip hop. That is you basically try to prove yourself lyrically, अपनी टेक्निक से। ओके। गाना नहीं बना अभी बीट ही फाइनल हुई, बट वो भी चेंज होती रहती है। तो यार हम ना खुद बहुत प्रेशर में है राशा के, कि लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि राशा, तो हमें वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा कि कैसा प्रोडक्ट शुड बी प्योरली हिप हॉप या थोड़ा सा कमर्शियल हिप हॉप हो, कैसा हो। इट इज गोइंग टू बी हिप हॉप डेफिनेटली, बिकॉज़ दैट इज व्हाट राशा स्टैंड फॉर। सो कब तक आएगा ये लोगों को बता दो, डेट तसल्ली हो जाता कि क्योंकि तो बीट सी बनी ना। दिसंबर में आना चाहिए, दिसंबर में। मेरी क्रिसमस हो सकता है। ओके, ठीक। भाई एक जो सवाल है मेरा, जो मैं हर आर्टिस्ट से पूछता हूँ, वो है कि स्ट्रगल स्टोरी। आपकी भी, मैंने बहुत आपके करीबी दोस्तों मुझे बताया कि आपकी बहुत खतरनाक करीबी स्टोरी वो रही है, स्ट्रगल स्टोरी। आपने एक मैगजीन में इंटरव्यू में दिया था कि मैं बहुत परेशान था, डिप्रेस हो गया था, क्या था वो? 2012 की बात है, मैं डिप्रेस हुआ था। सैटरडे जो रिलीज हुआ था। ओके। तो क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया था मुझे। 6 महीने मेरी मेडिसिन चली थी। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि मेंटल डिसऑर्डर जो है हमारे देश में अभी भी एक टैबू की तरह ट्रीट होता है। उसके बारे में कोई खुल के बात नहीं कर सकता, मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ सीधा लोग कहते हैं पागल हो गया, विच इज़ वेरी स्टिग्मेटिक। सो हो जाता है यार, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब रीजंस मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट थी एक स्टेज, बट आई रिकवर्ड फ्रॉम। जो एक्चुअली मेरा वेट गेन हुआ है वो उसी की वजह से हुआ था। अच्छा। जो मेडिसिन होती हैं उनकी वजह से आपका वेट गेन होता है, तो उसके बाद काफ़ी टफ था मेरे लिए वेट लूज करना, बट अभी किया मैंने लूज। हाँ। फिर थोड़ा सा गेन हो गया। गुलाब जामुन नहीं, छोड़ा हुआ है। अच्छा। बट मेरा बैठने का जॉब काफ़ी है, मेरी दिनचर्या ठीक नहीं है, कब सोना कब उठना, तो वो उसी में। बट अभी वो फिर ट्रेनर प्रदीप भी आ रहे हैं, छुट्टी पे गए हुए थे, फिर ट्रेनिंग करेंगे। ड्राइविंग स्लो के लिए बहुत कम हो गया था, नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत कम करूँ, बट अब ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। स्ट्रगल स्टोरी यार है, बट क्या क्यों डिस्कस करें, क्योंकि लोगों को डिस्करेज इनकरेज हो चाहिए। हाँ, वो आपकी स्टोरी इंस्पायर होते हैं ना। जितने मर्जी टफ टाइम्स आए, आपको बस हार नहीं माननी है। मतलब एक चीज आप याद रखो कि जितना मर्जी टफ टाइम आए आपकी लाइफ में,
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लगे कि मतलब अगर तलवे कट गए तो घोटों पे चलो, घोटे कट गए तो रेंगो, लेकिन चलते रहना है, चलते रहना है। मतलब स्ट्रगल नहीं रुकनी चाहिए जब तक जो आपको चाहिए वो आपको मिल ना जाए, क्योंकि अगर आप हार गए मन से तो ये आप हार गए, नहीं तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है, माँ बाप अभी साथ नहीं है, वो भी इंसान है, उनकी भी कुछ अपनी थिंकिंग है तुम्हें लेकर, लेकिन तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपनी कला पर भरोसा होना चाहिए। तुम अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो, इसलिए मत करो क्योंकि ये कूल है, इसलिए मत करो क्योंकि वो भी कर रहा है, इसलिए करो क्योंकि तुम ये किए बिना रह नहीं सकते, इसलिए करो क्योंकि तुम्हें सांस नहीं आता ये किए बिना। और अगर तुम्हारे अंदर ऐसा पैशन है तो वो स्ट्रगल लगेगी नहीं, वो लगेगा कि ये मेरा काम है। ठीक है, बॉलीवुड स्टार्स के लिए आप गाने बनाते हो, क्या शो भी करते हो, तो किन किन स्टार्स आपकी अच्छी पड़ती है, बात होती है, क्या बात होती है मुझे बताओ यार। क्या बात होती है, सब मतलब जिनसे मिला हूँ सबके साथ अच्छी है। वरुण धवन, सिद्धार्थ, आदित्य रॉय कपूर बहुत चिल्ड आउट बंदा है, बहुत ही चिल्ड आउट बंदा है। सोनाक्षी, परिणीति, आलिया, कटरीना मैम, तो और कौन था, आयुष्मान वो भी चंडीगढ़ भाई से, बट चंडीगढ़ से उन्होंने ट्वीट किया था, मुझे याद है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट बीबा रैपर आई एवर सीन। हाँ यार, मतलब मैं ऐसे मैं रैपर नहीं हूँ ना, मतलब ये हाँ भाई राजपूत ये मतलब थोड़ा सा मैं वैसा सही हूँ, बीबा इज द वर्ड, ठीक है, मेरी आदत वैसी सी है। तो सबसे अच्छी है मतलब सैफ सर, अर्जुन, रणवीर सिंह। रणवीर कपूर से मिला नहीं, हालांकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज शूज, शू कलेक्शन बहुत अल्टीमेट है। बट वरुण धवन बहुत ही सही बंदा है, मतलब हम टूर्स पे जब हमारा प्लेन का ट्रैवल होता था, हमारे पास चार्टर्ड था जिसमें सिर्फ हम लोग थे, सब सो जाते थे, सिर्फ मैं और वरुण जागते रहते थे, बातें करते थे गानों की, फिल्मों की, स्टोरीज, ये वो फलाना। और परिणीति बहुत सही है, सोनाक्षी बहुत सही है, बट सभी के साथ है, मतलब स्टार्स कोई भी किसी के साथ मिलता हूँ मैं ढंग से बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, और किन मतलब मेरे ख्याल से मैं तुझसे भी उतना ही, हाँ मुझसे नॉर्मल, हाँ मतलब इतना ही सबके साथ हूँ, इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वो नॉर्मल चिल्ड है, मजाक। और किन एक्टर्स के लिए आप काम करना चाहते हो फ्यूचर में? चाहता तो सबके लिए अच्छा काम करना चाहता हूँ मैं, हाँ, इसके लिए भी मैं काम करना चाहता हूँ, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। उतना आपकी यार, हाँ इसके लिए करिए, आप इसके लिए करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, किसी अच्छा काम है। अनुष्का मैम का फोन आया था अभी फिलौरी फिल्म के लिए, तो ये नहीं है कि हाँ मैम मैं आपके साथ नहीं करूँगा, कोई भी जो सबके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है, जिसके साथ मौका मिलेगा बिल्कुल करूँगा, काम करने आया हूँ भाई। सुभाष इज ओपन फॉर एवरीवन। हाँ, अच्छा काम करना है, सबके साथ करना है। ठीक है, आपका फर्स्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आने वाला है, शॉन पॉल, डीजे शैडो, ये कब आ रहा है? जल्दी आ रहा है, वो राइट्स वाइट्स हैं थोड़े सॉर्ट आउट हो रहे हैं। शैडो है, मैं हूँ, शॉन पॉल है। सुना मैंने गाना बहुत खतरनाक है, तो उसके बारे में तो कैसे मिला यार? मतलब शॉन पॉल आई थिंक आपने भी अपने टाइम पे सुना होगा यार, मैं छोटा था मैं भी सुनता था, गेट बिजी सब मैंने तो सुनते थे, देखते सुनते भी थे, देखते भी थे। तो ये मतलब कैसे हुआ है, पहले तो मुझे बताओ। कुछ नहीं, शैडो, डीजे शैडो इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत पहले से उनका फोन आया कि भाई एक गाना करना है, शॉन पॉल है और आपको लेना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं। और फिर ये गाना आया, बीट आई मेरे पास, बीट किलर, और मैंने अपना वर्स करके भेजा, फिर शॉन पॉल का वर्स आया, सही, बहुत सही गाना बन गया। फिर हम दुबई में हमने वीडियो शूट किया डेविड जैन के साथ, एंड शॉन पॉल बहुत चिल्ड आउट बंदा है, पूरी हिंदी सिखा दी मैंने उसको। तो कुछ जैसा होता है ना कि अब मैं कोई आपसे आपका फैन मिलेगा तो बोले वाह शाह ये मिल गया, आप उनके फैन रहे होंगे, हो गए, हाँ क्या रिएक्शन था यार? मैं ना मतलब मैं ये नहीं हूँ कि मैं जिससे मिलता हूँ, मतलब मेरे में वो नहीं होता, मैं एक्साइट हो जाता हूँ। और मैं ये कोई चौड़े में नहीं कह रहा कि मैं एक्साइट नहीं होता, मेरे में जनरली मैं उसको देख के ऑब्जर्व करता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, उनके हाव भाव क्या हैं, और मैं उनकी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करता हूँ कि भाई ये मूड में है, बात कर सकते हैं नहीं। तो उनके बहुत चिल्ड आउट बंदा। हाँ, उस डीजे वाले बाबू का हमने वीडियो देखा था, ट्रक की तारीफ कर रहे थे, कहते समझ तो मुझे आया नहीं, तूने कहा क्या, तेरा वीडियो बहुत सही था, द ग्रूव इज़ वेरी नाइस। और ठीक है भाई, उनको जाते हुए मेरा नाम याद था, इससे बढ़िया।
बट ही जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं बहुत हम्बल होते हैं, बहुत ही हम्बल। और कह रहा है मैंने इंडिया टूर करना है, हम इंडिया टूर करते हैं। पाजी कभी मर्जी, पाजी पाजी आए, मैंने उनको बताया पाजी का मतलब पीपी पॉल पाजी, पॉल पाजी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सारा कुछ सारा हो गया। आप सही में बहुत बिग बॉय यार, उनको अच्छी अच्छी चीज़ बताते हैं। हम क्या करते हैं आपको पता नहीं, जब कोई फ्रेंड गया तो उन्होंने क्या क्या चीज़ सिखाते हैं, वो चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं। अच्छा आपने उनसे पूछा कि यार आपकी सुनते हो इंडियन रैपर्स को, पूछा शॉन पॉल भाई से? नहीं पूछा, ठीक है। सुना है कि वीडियो बहुत फाड़ू बना है यार, खतरनाक, गर्ल्स वर्ल्स। हाँ है, थोड़ा ये सेंसर का इशू ना होता। अच्छा वीडियो बना है, डेविड धनी ने वीडियो, दुबई में ही हमने शूट किया। ओके भाई देखो, अभी मैं आपके इंटरव्यूज देखा था कोमल नाथा सर के साथ, राजू मसन के साथ, तो ऐसी दिलजीत पाजी नहीं देता अनुपमा चोपड़ा मैम को। आप कह रहे हैं कि यार बादशाह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कि उस टाइम जूते की इजी उसके बारे में बात करते हैं कि वो उन्होंने बोला कि अभी जो वो खा रहा है नेचर की खा रहा है, उसका नेचर इतना बढ़िया है। तो बॉन्डिंग के बारे में बताओ, और कैसे मतलब क्या आप लोगों का बॉन्डिंग है? यार दिलजीत पाजी से बहुत स्पेशल बॉन्ड है, बहुत पहले से बॉन्ड है, 2009 से बॉन्ड है मेरा उनके साथ, जब पंगा बनाया था हम लोगों ने। पंगा का रैप आपने लिखा था? हाँ, ओके, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। पंगा का रैप मैंने लिखा था, और कुछ लाइंस रफ्तार ने भी लिखी थी। अच्छा। और वो रैप पहले आउट हो चुका है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करो, हनी भाई ने एक और बीट पे, हाँ मैं वो सुना, मैंने वर्जन उसका सुना। तो हमने बहुत पहले लिखा था, और तब से है यार उनके साथ बॉन्डिंग, और तब से उनके साथ स्पेशल बॉन्डिंग हुई। अच्छा तब मिले, उसके बाद फिर हम प्रॉपर पटोला के टाइम मिले। और यार पाजी बहुत हार्ड वर्किंग बंदे हैं, और मैं मन से चाहता हूँ कि वो तरक्की करें, और उनके मतलब नेचर है यार, मतलब वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव। मैं उनके साथ बैठा रहता हूँ, हम काम की बातें ही नहीं करते कहीं, 6-6 घंटे हम बैठे रहते हैं, आसपास वाले लोग बोर हो जाते हैं, हमारी बातें नहीं खत्म होती। हम जूते डिस्कस करेंगे, फैशन डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे इसका नया गाना है बीबर का, इसका डायरेक्शन ऐसी है, हम विजन्स डिस्कस करेंगे, हम देसी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम ये नहीं डिस्कस करेंगे भाई यार इतने पैसे ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। हम इतनी बार मिलते हैं, हमने आज तक काम की बात नहीं की। तो ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, एंड आई थिंक ही फील्स द सेम विद मी। हाँ मैंने देखा भाई, आप मेरे फोन उठाते नहीं हो, पाजी कॉल करो तो आप एक फोन पे जूते, हाँ पाजी मैं करवा दूंगा, बोला उन्होंने। ये मैंने सुना है, उन्होंने अनुपमा चोपड़ा के शुगर बोला है मैम के कि पाजी मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। पाजी का मैसेज आया था, मेरा फर्स्ट बनता है। अच्छा दिक्कत ये है कि उनका शू साइज है 7.5, जो कि सबसे कॉमन शू साइज है, मतलब वो मिलता ही नहीं, वो जस्ट इजी लिमिटेड है यार। और मतलब फेक्स भी इतने सारे हैं, तो डर लगता है कि कोई फेक ना आ जाए, तो बहुत टफ है उनके लिए इजी ढूंढना। लेकिन हम मिला है फाइनली कोई बंदा, 1 महीने से बात चल रही है, देखो अब आते हैं, बट पाजी को इजी जरूर देना है। मैंने तेरा फोन कब नहीं उठाता ना? एक बार उठाया था, 2 बार। चलो छोड़। हाँ पाजी अभी इंडिया में हिप हॉप का सीन बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे रैपर्स आ रहे हैं, अंडरग्राउंड रैपर्स। तो आप किन किन अंडरग्राउंड रैपर्स को सुनते हो, और किन के साथ आपको लगता है कि भाई इसके साथ तो करूँगा कोलैबोरेट? ऑलमोस्ट सभी को सुनता है, सारे अच्छे हैं। नाम बताओ। नेजी, डिवाइन, कालो, प्रधान। ओके, अब मैं उसको पता नहीं उसको अंडरग्राउंड कहूँ या मेन स्ट्रीम कहूँ, सही काम कर रहा है वो, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। एमीवे जो भेजा, और कौन है? मुफाड़ हो गया, मुफाड़, और पर यही है, और भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, अभी याद नहीं आ रहे, बट सही काम हो रहा है। अभी रफ्तार ने वो रामिक्स निकाला उसमें। हाँ चिल, पुनीत और मार्शल। हाँ एक और सौरभ, सौरभ, वो रफ्तार की वजह से उनको सुन लिया मैंने, सो एक्सेस है। और इक्का अंडरग्राउंड, मतलब इक्का अपना काम कर रहे हैं। हाँ अंडरग्राउंड भी, विच इज़ अ गुड थिंग। और ठीक है, बहुत सारे समझिए। हाँ। आपकी है माइंड में है आपके, लेकिन किनके साथ आप कोलैबोरेट आप सोच रहे कि इसके साथ करोगे? सभी के साथ है, मतलब सब अंडरग्राउंड में तो सबके साथ करें। अब ये देखो ना कि रफ्तार वो चिल गाना है। हाँ। उसकी वजह से मैंने 3 रैपर्स को सुना। हाँ। तो आज शायद मैं इस पोजीशन में हूँ, मेरे को लोग अगर सुन रहे हैं तो मेरी वजह से वो और लोगों को भी सुनेंगे जो मेरे साथ होंगे। सो आई थिंक वो सीन के लिए सही चीज़ हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ऑलरेडी नहीं सुन रहे हो, बट थोड़ी सी और रीच बढ़ जाएगी। सो ठीक है, फ्यूचर में आएगा अंडरग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ। ऑफ कोर्स
ऑफ कोर्स। ओके, चिल रिफिक्स आपने शेयर किया था, उसमें लाइन लिखी थी आपने, देसी हिप हॉप किसी के बाप की जागीर नहीं, मतलब गाने में ही है। हाँ। और उसके बाद कुछ स्माइली दे दिया करके, ऐसा कुछ स्माइलीज भी थी, तो लोगों ने उसका भी मतलब स्माइली क्या मतलब कोई ऐसे अच्छा किस वे में टॉन्ट वॉन्ट, हाँ लोगों ने ऐसा सोचा कि टॉन्ट। मेरे को लाइन बड़ी सही लगी। और वो अगर आप ये सोच रहे हो कि बोहेमिया बाजी के लिए था, ऐसा नहीं है, बट कुछ उन लोगों के लिए था जो ये सोचते हैं कि मतलब देसी हिप हॉप एक पर्टिकुलर बंदे के जॉनर है। एक फैक्ट है जो मैं अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूँ, देसी हिप हॉप जो भी है वो बोहेमिया बाजी की वजह से है। यस, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर ये कोई कहे कि देसी हिप हॉप में ये नहीं है वो नहीं है, एक पायनियर होता है ना, वो बाजी बोहेमिया बाजी। और रिस्पेक्ट इस चीज़ की है कि वो गाना आया था सुबह होने वाला, उसमें उनका रैप था। वो चाहते तो वो सब कर सकते थे कमर्शियल, लेकिन उन्होंने किया नहीं। वो वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, और मुझे पता है कि वो करना कितना मुश्किल है। मतलब प्रॉपर हिप हॉप करना और प्रॉपर वही करना हार्डकोर। और फैंस हैं, मतलब ऑब्वियसली फैंस हैं। और लोग कहते हैं पाजी ने तुम्हें ये बोल दिया था स्टेज पे, मोटे मोटे रैपर, तेज रैपर। ठीक है, वो हिप हॉप है यार, वो कल्चर है। मुझे पता है पाजी मुझसे कैसे मिलते हैं और मैं उनसे कैसे मिलता हूँ। इसी ऑफिस में हम पहली बार मिले थे। मुझे पता है प्यार है, मुझे पता है उनकी आंखों में मेरे लिए है कि हाँ यार ये लड़का ठीक है, और मुझे पता है मेरे मन में उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ रिस्पेक्ट है। तो वो कल्चर है, रैपर्स को कॉल आउट करना स्टेज पे, दैट इज द कल्चर। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे मारना चाहते हैं या मुझे कुछ करना चाहते हैं या मुझसे उनको कोई प्रॉब्लम है। वो दैट इज द वे दैट आर्टिस्ट इज। इज अ वेरी गुड ह्यूमन, मैं उनसे मिला। और ये भी नहीं है कि मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके फैंस वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि मैं लोग सोच रहा हूँ कि मैं उनके फैंस के लिए अपना अच्छा मेरे पास मेरे फैंस हैं, सब बढ़िया है। और इतने बेवकूफ़ लोग भी नहीं है कि वो मेरी ऐसी चीज़ सुन के वो, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और स्कल एंड बोन्स आ रही है उनकी एल्बम। हाँ। सब आई थिंक पूरा सीन एक्साइटेड है। हाँ। क्योंकि पाजी की एल्बम आ रही है। द गाय हु स्टार्टेड दिस एंड सारा कुछ खुद प्रोड्यूस किया उन्होंने। सो एक सवाल जो चलो मैं इसे एंड में पूछूंगा। अच्छा, जैसे जैसे आप बहुत तरक्की कर रहे हो वैसे वैसे मैं देख रहा हूँ आपके हिटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मतलब एक मुझे लगता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, बट देखो आपके सपोर्टर्स हैं आपके साथ, लेकिन हिटर्स भी आपके बढ़ रहे हैं। इतना ट्रोल्स आपके बारे में होता है, ये होता है। ठीक है यार, मतलब हर किसी को तो शायद अच्छा नहीं लगता जो मैं काम कर रहा हूँ। हिटर्स हैं तो कोशिश ये है कि अपने काम पे फोकस रखें। तो वो गुरु में डायलॉग था ना, जब तरक्की कर रहे हो, मतलब कोई क्या डायलॉग था, कोई उल्टा बोले तरक्की को, कोई अगर आपके बारे में बुरी बात करता है तो साथ तरक्की, सबसे फिल्मी लौंडा। बस वही है, ठीक है, हेटर्स हैं। फर्स्ट दे लाफ, देन दे हेट, देन दे कॉपी। हाँ, वो वाला बंदा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आज शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो शायद आपको अच्छा लगेगा। कल अगर अच्छा नहीं लगा तो परसों लगेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं अपना काम करता रहूँगा। मैं आपको हर्ट नहीं कर रहा, बट अगर आप हर्ट हो रहे हो ज़बरदस्ती तो मेरी गलती नहीं। भाई अपनी टीम के बारे में बताओ, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ऑफिस के बाद जो बंदा पड़ा होता है उसके पीछे पूरी टीम होती है। तो कौन कौन है आपकी टीम में, किस तरह से आप लोग काम करते हो, गाने कैसे कब नेट पे छोड़ने हैं, कब ये करना, कब? मैं सोनी म्यूजिक के साथ साइन हूँ। ओके। और जिस हम ऑफिस में बैठे हैं वो सोनी म्यूजिक का ऑफिस है, यहीं पे मेरा स्टूडियो है। मेरी बहुत सही टीम है यार। पवन सर हैं, श्वेता, विक्रांत, ध्रुव और खरबंदा जी, सबके नाम ले रहा हूँ। फिर मेरी टीम में आज था मेरे साथ सिंगर गुरिंदर है, और हमारा डीजे है, हमारा बैंड है। तो सब मिलके, मतलब सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सब जब वो एफिशिएंटली अपने निभाते हैं, किसी एक की भी गलती हो गई तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। तो वो स्ट्रक्चर ना गिरे तो सारे एफिशिएंटली अपना काम करते हैं, क्योंकि सब में एक पैशन है, सबने कुछ ना कुछ, मतलब सबने वो अचीव करना है जो एम देखा हुआ, तो उसकी तरफ काम करते हैं। फ्यूचर में आपके अकाउंट में सिंगल ट्रैक्स आ रहे हैं? फ्यूचर में फिल्मों में आ रहे हैं। हाँ, कौन? हाँ, बोलो।
शिवाय में रैप किया है, मैंने लिखा नहीं है। हाँ मैंने नहीं लिखवाई वो किन्हीं और ने लिखा है। और भी हैं, कंफर्म नहीं है। ओके। हाँ, बाकी एल्बम पे काम चल रहा है। एल्बम सितंबर अक्टूबर सितंबर तो स्टार्ट होने वाला है। नवंबर पक्का ना, ये आगे तो नहीं बढ़ेगी ना, 3 साल हो गए। 19 नवंबर को एल्बम आ रही ठीक है। फ्यूचर में देखो आपने आई थिंक लास्ट ईयर में कहा था मूवी डायरेक्ट आपने प्रोड्यूस की थी, जो गिप्पी बाजी ने डायरेक्ट की थी। तो फ्यूचर में और आप मूवी प्रोड्यूस करोगे, पंजाबी मूवी या क्या? बिल्कुल प्रोड्यूस करूँगा मैं। वो कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले बताओ, फर्स्ट मूवी आपने? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो फिल्म मैंने प्रोड्यूस इसलिए करी थी क्योंकि वो सब्जेक्ट मुझे बहुत सही लगा था। मेरा सब्जेक्ट में फेथ था और गिप्पी बाजी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उस प्रोजेक्ट का पार्ट बनने के लिए। और मैंने वो फिल्म में आई वॉज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। 3 प्रोड्यूसर्स और थे, हम 4 लोगों ने मिलकर वो मूवी प्रोड्यूस करी थी। एंड इट वर्कड फॉर अस, क्रिटिकली भी, फाइनेंशियली भी। एंड इट वॉज अ गुड सब्जेक्ट और मैं चाहता था और फ्यूचर में भी हम अच्छी सब्जेक्ट पे काम करेंगे। और अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि मैं सेट पे सिर्फ 2-3 बार गया, वो भी गिप्पी बाजी के बच्चे हैं जो शिंदा और एकम, उनके साथ खेलने। मुझे कुछ नहीं लेना देना क्या हो रहा है फिल्म के साथ, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे जब बाजी ने स्टोरी बताई थी तभी मुझे पता चल गया था कि अगर इसकी 50% भी हमने फिल्म बना ली, इट इज़ गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली अमेजिंग फिल्म। तो मैं सेट पे जाता था चिल करने उनके साथ, ब्रेक लेने। और फिल्म में मेरा एक सीन भी था जो कि नहीं हो पाया क्योंकि मेरी डेट्स क्लैश कर रही थी। बड़ा सही सा सीन था। डायलॉग क्या था भाई? याद नहीं, किसी और ने किया था वो सीन। ओके। यार देखो, आप नए लोग साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, काम कर रहे हो, जेएसएल बाजी का करते हो, तिलक बाजी का, और किन किन म्यूजिक प्रोड्यूसर का आप काम कर रहे हो, स्पेशली फ्रॉम पंजाब? आप खुद करना है, मतलब सबके, मतलब सब अच्छा कर रहे हैं बट खुद ही। बट ऐसा तो कि ट्रैक बड़ा बन जाता है, जैसे कि जब 2 आर्टिस्ट इसमें थे, 3 आर्टिस्ट। यार अब जैसे वेक एंड बेक बीट्स है, वो उनके साथ मैंने काम इसलिए किया क्योंकि वो उस कैटेगरी में बेस्ट था। चलो। जेएसएल के साथ मैंने पिटबुल इसलिए क्योंकि वो उन कैटेगरी में मेरे को बेस्ट लगा। बी प्रैक ने ऑस्कर बनाया था, गिप्पी बाजी के साथ मैंने काम किया क्योंकि वो उनका जोन था। बट अब मैं जो गाने बना रहा हूँ अपने जोन के ही बना रहा हूँ, तो अभी है ही नहीं। होगी कोई कोलैबोरेशन तो बता दूंगा, अभी फिलहाल ठीक है भाई। मुझे बहुत सारे लोग एसएमएस करते हैं और लोग चाहते हैं कि आपका और भूमिया बाजी का कोई ना कोई एक ट्रैक आए। हाँ, तो मतलब आप उस पर क्या कहना चाहते हो? मन तो है यार, मतलब इट विल बी एन ऑनर। देखो आएंगे बाजी इंडिया तो बात करेंगे। पता नहीं कैसे सर ट्रैक होएगा। आपने कभी अप्रोच किया भूमिया बाजी को? हमारी बात हुई थी बीच में। अच्छा। हाँ, बट फिर बाजी बिजी हो गए और इनफैक्ट काफ़ी कुछ हो गया था, बट फिर हम इधर बिजी हो गए फिल्मों में, शोज में। बाजी वापस कैली चले गए। या ट्रैक रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है? मैं रिकॉर्ड अच्छा, नहीं हुआ, मतलब फ्यूचर में आ सकता है। गॉड ओनली नोस। गॉड ओनली नोस। ठीक है। ये निकालते हो अंडरग्राउंड सॉन्ग्स जो प्रॉपर हम हिप हॉप बोलते हैं। जैसे आपका इंसेप्शन आया था, बातचीत आया था। जब इंसेप्शन आया तो मैंने उसमें देखा था, नीचे लिखा था कि ये तो भाई रिक रॉस के गाने से पूरा राइज वाले उससे उठाया गया है बातचीत। तो जब आप ये सैम्पल्स, आप ज़्यादा बेटर बताओ कि ये क्यों आप करते हो? कि लोग बोलते हैं कि आप कॉपी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। कॉपी नहीं होता यार, क्या कि सेम बीट उठा के आपने कर दिया, तो ये तो कल्चर है। ये वहाँ कल्चर, लेकिन इंडिया, वही मैं बोल रहा हूँ कि बताओ। हाँ, मतलब ये तो कल्चर है। मतलब अब जैसे किसी ने ट्रैक निकाला, किसी रैपर ने, कई बार अगर उसका डिस ट्रैक निकालना होता है वो उसी की बीट पे उसको डिस कर देता है। तो ये कल्चर है। और कोई भी मतलब बाहर ये जो जितने भी ट्रैक है, कान्ये वेस्ट, हाँ, ड्रेक का हॉटलाइन ब्लिंग सबने सुना है, वन डांस सबने सुना है। आप चेक करो, सब में सैंपल यूज किए हुए हैं, किसी और के गाने उठा के उसने डाले हुए हैं, सैंपल यूज किए हुए हैं। तो सैम्पलिंग बहुत कॉमन है। whosampled.com करके एक साइट है, उस पर जाके चेक करो। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी बिग हिट कान्ये वेस्ट के तो सारे ही सैंपल हैं। सो मतलब ये कल्चर है, मतलब यार किसी की बीट का कुछ उठा के डाल दिया और यूज कर लिया। मतलब ये नहीं कि चुरा लिया, मतलब यू नो अपनी क्रिएटिविटी से खुद उसको वहाँ डाला। डाइस्ड पाइनएप्पल्स मैंने एक्चुअली बाद में सुना, जब मैंने नीचे लोगों के कमेंट पढ़े। मैंने डाइस्ड पाइनएप्पल्स नहीं सुना। अच्छा। रिक रॉस का और ड्रेक का। हालांकि ये बहुत रेयर होता है कि मैंने ड्रेक का गाना ना सुना हो, तो मैं ड्रेक के ऑलमोस्ट सारे सुनता हूँ। रिक रॉस मेरे को इतना सही नहीं लगता, तो हो सकता है मैंने इसलिए ना सुना हो। बट बाद में मैंने देखा कि पैटर्न वही है। बट आई थिंक नकुल ने बनाया था, जिसने अब तेरा यार बनाया, नरेंद्र का, नकुल लॉजिक।
तो उसने रीप्रोड्यूस किया था उसने पूरा अपना, एंड पता नहीं मतलब मिल गया। फिर मैंने बाद में नकुल को कहा यार ये तो सर ये अलग है वो है। मैंने कहा चल ठीक है, तो आ गया जो भी। मुझे नहीं पता था, बट अगर होता भी तो क्या टेंशन थी, तुम लिरिक्स सुनो यार। अगर बीट सुननी है तुमने तो सिर्फ अकेली बीट डाउनलोड करके सुन लो। तो सैम्पलिंग एक अलग चीज़ है, और या तो सैम्पलिंग बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, आज ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ एक फ्री स्टाइल रैप करो राज जोन्स के चैनल के लिए और जो फैंस हमें देख रहे हैं उनके लिए। फ्री स्टाइल कॉल तूने कॉल किया? हाँ मैंने कॉल किया था, फोन नहीं उठाते। हाँ फोन नहीं उठाता। हाँ ऐसा नहीं है। ठीक है। कॉल ना उठाऊं जब कॉल करे अननोन्स, कॉल पिक करूं जब कॉल करे राज जोन्स, पैसे कमाऊं मैं शोज करके आईट्यून से, ढेरों रिंगटोन्स, मेरे गोल्ड प्लेटेड फोन्स मेरे पास है। ओके तभी बोल रहा हूँ, अभी देखता हूँ। गोल्ड प्लेटेड फोन्स, क्या करूं मेरे हो गए इतने क्लोन्स, बोहेमिया पाजी की एल्बम आने वाली है, शाउट आउट टू बोहेमिया पाजी स्कल्स एंड बोन्स। क्या बात है भाई। एक सवाल में जो मिस हो गया था, टाइटन्स करके एक ग्रुप था बहुत पहले, आप थे, इंदी बख्शी भाई थे, टाइटन्स में थे मैं, हाँ रफ्तार और सचित, हम थे टाइटन्स। ओके हाँ, और उसके बाद आस्था भी आ गई थी, तो हमने सोचा था हम ग्रुप का नाम चेंज करके बार्स रख देंगे। ओके बादशाह, आस्था, रफ्तार, सच। बट आस्था फिर वो नहीं हुआ, टाइटन्स रखा हमने। टाइटन्स के नाम से सैटरडे बनाया। डीप मनी की एल्बम भी शायद हमने उसी नाम से, बॉर्न स्टार, वो भी शायद उसी नाम से बनाई थी। बट दैट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। अभी रफ्तार उसके बाद मैन म्यूजिक के साथ साइन हो गया, और मैं पंजाब शिफ्ट हो गया। पहले मैंने अपना म्यूजिक सच से अपना लॉजिक पे जो मैं काम करता हूँ सच से सीखा, सचे टक्कर, सच भाई। सच भाई। तो मैंने उनको नाम दिया था लिल, पहले हम उनका नाम था लिल सच, जो शायद रफ्तार में रखा था। अच्छा। बट वो हाइट में थोड़े छोटे हैं, बट जितना हाइट में छोटा है उतना दिल से बड़ा है, उतना टैलेंट में बहुत बड़ा है। ही इज एन अमेजिंग गाय, अभी भी काम कर रहे हैं। एंड वो अभी फोन पे हमारी बात हुई थी 2-3 महीने पहले कि भाई मैं एल्बम कर रहा हूँ। ओके। मैंने कहा भाई मेरे लिए अगर कोई भी काम हो जैसे मेरी फीचरिंग वगैरह। ठीक है, तो ये था टाइटन्स। अभी भी उसका पेज बना हुआ है, 22-23 लाइक है उस पर, 223 या सिर्फ 23 इतने लाइक्स हैं। ठीक है। इंटरव्यू के स्टार्टिंग में आपने एक बात बोली थी कि एंड में मैं दिखाऊंगा कि कैसे रिक्रिएट आपने किया था काला चश्मा। देखना तो प्रोजेक्ट फाइल, हाँ कैसे करता हूँ, मैंने भी आज तक करा नहीं। रिक्रिएशन, हाँ रिक्रिएशन किसी आर्टिकल क्या शिट देखा नहीं। लॉजिक पे आप काम करते हो? लॉजिक तो इसलिए करता हूँ क्योंकि लॉजिक ही आता है, और लॉजिक से करते हो? गुड मॉर्निंग। लॉजिक 9 अभी 10 आ गया, तो 10 मेरे नए लैपटॉप पे मैंने डाउनलोड किया, मेरे को आता नहीं है यूज़ करना, हो गया तो कुछ 9 पे ही चल रहा है। तो भाई ये जो नाम है ये सारे रिवील नहीं करने, और बाकी नाम ये ब्लर करने हैं। हाँ हाँ, ये गानों के नाम लिखे हुए हैं। हाँ ये प्ले कर दूँगा स्टैम्प पे। हाँ याद रहेगा मुझे। ये मिक्स टेप का इंट्रो है, सुना। अभी का नाम लिखा? हाँ, तो जी ये है हमारी काला चश्मा ऑप्शन 1। ओके। क्या हमारी वे मत। अच्छा ये स्टार्टिंग थी पहले। अच्छा, ये स्टार्टिंग सोची थी। अच्छा। तो ये सिर्फ ट्रैक है, मतलब इसकी प्रोजेक्ट फाइल नहीं है। ओके। पूरा गाना इसको मैंने EQ किया है,
और ये ओरिजिनल ट्रैक ही है। कोई प्रोजेक्ट वाइज नहीं है, तो इस पे हमने इसकी मैंने तुम भी काटी और फिर इस पे मैंने चीज़ें डाली, चीख डाली, मेरे फेवरेट पार्ट है, तो ये चीज़ें डाली। सब बेस है, मेरा फेवरेट पार्ट है। इससे ग्रूव आती है, मतलब इससे इस गाने में ग्रूव आई है। ओरिजिनल सब बेस लाइन भी ऐसी ही है। हाँ, थोड़ा उसको और पॉलिश के साथ बोला बेस को। ये वोकल मेरे पास जूल सेंटाना के कुछ वो सैंपल पड़े हैं। जूल सेंटाना एक रैपर है, उसका ये सिंबल्स हैं और इसकी चीख कहाँ है, चीख शुरू में है, तो बेसिकली ये है। और चिक्का किसने मारी? पूरी सैंपल है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी सेक्सी लगती है इसमें। ये है सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर, काला काला चश्मा। नेहा के कई सारे वो पड़े हैं वोकल्स। वोकल। जितना कर ले नो नो तथो यस करा लांगे। बड़ी सारी चीजें रिकॉर्ड करी अच्छा। रखा कुछ कुछ हमने। So yeah, basically this is how we So make the it. project. ओके, फर्स्ट टाइम मैंने अपने इंटरव्यू में करा है इतना खतरा। तेरे मुखड़े पे जैसे काला नीले चिपचिपा है तेरे चेहरे पे, अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिल में। मुझ जैसे 36 फिरते हमारे वर्गी और न होने वे, वर्गी और न होने वे, वर्गी और न होने वे। मैनू काला चश्मा, मैनू काला 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 काला, मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते मैनू काला। So दिस वाज द exclusive फॉर राज जोन्स। recreation. So yeah, So yeah. more or less. Yeah. ओके, सो थैंक यू बाजी, आपने इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया मुझे। फ्यूचर में आप और अच्छा काम करते रहो और बवाल करते रहो। और भी बहुत और बड़े बड़े इंटरव्यूज ले, मैं सुना आज बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज लेकर आया ऑलरेडी। बाय द वे, जिसको इसका असली नाम नहीं पता, बड़ा कूल सा नाम है इसका राजन, असली नाम है इसका राजेंद्र प्रसाद। यस, और मैं मजाक नहीं कर पाता। अब मैं करता हूँ फसाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता। तुम्हारी और अच्छा काम करो, आप साल में एक ही इंटरव्यू दो, इतना बढ़िया काम करो। ओह, थैंक यू अभी आपने देखा मेरा इंटरव्यू एक्सक्लूसिव राज जोन्स के साथ, और आई होप दैट यू सब्सक्राइब टू हिज चैनल, लाइक डिसलाइक कमेंट जो कुछ करना है करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ही इज़ ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इंटरव्यूज़, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट्स और फेमस कमर्शियल
अब तो हीरो हीरोइनों के इंटरव्यूज भी आने लगे हैं. डू सब्सक्राइब एंड या राज जोन्स द यूट्यूब चैनल.